हेलो स्टूडेंट्स, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.5 उसको सॉल्व कराने से पहले इसमें कुछ भाषा दे रखी है, उसको पहले हम समझते हैं। देखिए, इसमें दे रखा है कि समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण के बारे में। तो इसमें जो क्वेश्चन है 6.5 में वो पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस गुण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि पाइथागोरस जो गुण है वो क्या होता है, ठीक है, और ये गुण किस त्रिभुज में लागू होता है। तो ये जो गुण है समकोण त्रिभुज में लागू होता है। कौन से त्रिभुज में लागू होता है? जब त्रिभुज समकोण होगा उसी त्रिभुज में इस पाइथागोरस के गुण को हम लागू करेंगे, ठीक है। तो आपको एक त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज में ये वाला जो कोण है वो कौन सा कोण है? जब इस तरीके की आकृति आपकी बनी हुई हो तो वो 90 डिग्री के एंगल का कोण होता है, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं या समकोण बोलते हैं, ठीक है। तो एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बी जो कोण है वो 90 डिग्री के एंगल का है, यानी कि समकोण है, ठीक है। अब जो ये पाइथागोरस का जो गुण है, ये 6वीं शताब्दी में एक पाइथागोरस नाम के एक यूनानी दार्शनिक के द्वारा पाइथागोरस का जो गुण दिया गया था, ये गुण पाइथागोरस से पहले बोधायन ने दिया था। किसने दिया था? बोधायन ने दिया था। लेकिन उन्होंने इस त्रिभुज की जो पाइथागोरस जो गुण है उसको, ये जो गुण था त्रिभुज वाला समकोण त्रिभुज के लिए, इसमें कुछ कमियां थी। उस कमियों को, बोधायन की जो कमियां हैं उनको पूर्ण करने का कार्य किसने किया था? पाइथागोरस ने किया था। इसलिए पाइथागोरस के इस गुण को उन्हीं के नाम पर, पाइथागोरस उनका नाम था, उन्हीं के नाम पर इसको पाइथागोरस गुण या पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना गया। तो हमें इस पाइथागोरस गुण क्या होता है इसको समझना है कि किस में लागू होगा। इतना तो मैंने बता दिया है, ये समकोण त्रिभुज में लागू होगा। अब समकोण त्रिभुज में लागू होगा तो कैसे लागू होगा? देखिए, जब भी आपको एक समकोण, यानी कि ये कोण क्या है? समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा, कौन सी भुजा है? समकोण त्रिभुज। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बी क्या है? समकोण है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, ठीक है। और शेष दो भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक है, यानी कि BC और AB, शेष दो भुजाएं इस त्रिभुज के या समकोण त्रिभुज के क्या कहलाते हैं? पाद कहलाते हैं। पाद का मतलब पैर, ठीक है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और शेष दोनों भुजाएं क्या कहलाती हैं? इनकी पाद कहलाती है, ठीक है। इतना समझा दिया है इसमें। अब हमें जो पाइथागोरस का जो गुण है वो यहाँ से निकालना है, जिससे हमें हमारी जो एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। देखिए, सबसे पहले कर्ण, ये कौन सी भुजा है? AC जो भुजा है क्या है? कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग, कौन सा वर्ग? इस वाली भुजा का वर्ग। कैसे सिद्ध होगा ये? कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, यानी कि इस वाली भुजा का क्या करना है? वर्ग करना है। वर्ग कह दो, या आप कह सकते हैं स्क्वायर। वर्ग को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। कर्ण का वर्ग, ठीक है। कर्ण का क्या कर दिया है? वर्ग, जो किसके बराबर है? दोनों पादों के वर्गों के योग के, ठीक है। दोनों, ठीक है, जो दो पाद हैं इसमें शेष, उन दोनों पादों के वर्गों के योग के, ठीक है। दोनों पादों के वर्गों का योग कह देते हैं। वर्गों का योग कह दो, दोनों पादों के वर्गों का योग, यानी कि इसके बराबर होगा। कर्ण का वर्ग दोनों पादों के योग के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। कर्ण का वर्ग भी बोल सकते हैं, स्क्वायर भी बोल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर
दोनों पादों के वर्गों का योग। अब दोनों पाद कौन कौन से हैं, ये वाले ही तो है, तो दोनों पादों के वर्गों का योग, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें अलग अलग लिखना होगा। अब देखिए, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगी। हम ए बी बी सी ए सी के हिसाब से लिख लेते हैं इसको। देखिए, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण की कौन सी भुजा है, ए सी, तो ए सी का वर्ग, ठीक है। ए सी का क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ए सी का स्क्वायर, दोनों पादों के वर्गों के, दोनों पाद कौन से हैं, ए बी और बी सी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी कौन सी हो गई, ये वाली भुजा, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी ए सी का स्क्वायर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक आपको प्रमेय मिल जाती है, या पाइथागोरस का जो गुण है वो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है। इस गुण का उपयोग हमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए करना है, जैसा कि क्वेश्चन आपको देगा उसी के अनुसार हमें इसका उपयोग करना है। अब देखिए, कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों पादों के स्क्वायर के, दोनों पादों के स्क्वायर के योग के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल योग के बराबर है, ठीक है। और ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, कौन सा गुण है, पाइथागोरस का गुण है। कौन सा गुण है, पाइथागोरस, पाइथागोरस का गुण कह दो इसको, या कह दो इसकी प्रमेय, प्रमेय भी बोलते हैं, ठीक है। आपके में गुण दे रखा है, प्रमेय भी लिख सकते हो, पाइथागोरस का गुण या प्रमेय। कौन सा, एसी का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों पादों के वर्गों के योग के, ठीक है। तो शेष दोनों पाद कौन से हैं, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, इसके क्या होता है, इन दोनों का जो योग होता है वो ए सी के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से ये कंप्लीट हो जाती है प्रमेय। यहाँ से हमें केवल इतना ही जानना था। अब आपको क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया जाएगा कि जैसे कि आपको दे दिया कर्ण का मान दे दिया, कर्ण की आपको माप दे दी, इस वाली भुजा की आपको माप दे देता है, और इस वाली भुजा की आपको माप दे देता है, और पूछ लेता है कि ए बी भुजा की माप यहाँ से बताइए। तो आप आसानी से बता सकते हो नहीं कि ए सी का स्क्वायर, ए सी भुजा की माप का योग, वर्ग कर लेंगे, और किसकी भुजा का माप, बी सी भुजा की वर्ग का माप कर लेंगे, ठीक है। और ए बी स्क्वायर को हमें ज्ञात करना है, इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस से बदल करके ए बी स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, और हमें यहाँ पर किसका मान प्राप्त हो जाएगा, ए बी का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो कंडीशन है तभी लगेगी कि जो त्रिभुज है समकोण होगा। जब तक त्रिभुज समकोण नहीं होगा, यहाँ पर ये कंडीशन हम नहीं लगा सकते, इस पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग नहीं कर सकते। तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे, एक तो बनेगा कि भुजा की माप पूछ सकता है, और दूसरा ये पूछ सकता है कि सभी भुजाओं की आपको माप दे दी जाती है, और पूछ सकता है कि क्या यह त्रिभुज समकोण है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उदाहरण रूप में, उनको समझते हैं यहाँ से करके। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है आपका, एक त्रिभुज की भुजाएं। पहले हम एग्जाम्पल से सॉल्व करके देखते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्वयं कर सकते हो फिर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, एक त्रिभुज की भुजाएं। एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी दी गई हैं, त्रिभुज की भुजाएं कितनी कितनी दी गई हैं, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आपको भुजाएं दी गई हैं, त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको दी गई है। और कहा गया है निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण त्रिभुज है, क्या वह एक समकोण त्रिभुज है। क्या याद करना है, समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी को आपको सिद्ध करना है, क्या वह समकोण त्रिभुज है या नहीं, समकोण त्रिभुज है या नहीं, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी कि आपको दिया गया है कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की आपकी भुजाओं की माप दी गई है, त्रिभुज की भुजाओं की माप तो आपको दे दी गई है, लेकिन आपको ज्ञात करना है कि जो त्रिभुज है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है या
नहीं है, ये आपको बताना है। तो मैंने ये बता दिया था कि जो कंडीशन थी कर्ण का स्क्वायर और शेष दोनों पादों के वर्गों का योग यदि बराबर आ जाता है, यदि दोनों पक्ष आपस में बराबर आ जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यदि दोनों वर्गों का जो योग है, यानी कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों पादों के वर्गों का जो योग है यदि बराबर नहीं आता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि वह समकोण त्रिभुज नहीं है। देखते हैं आंसर रूप में। देखते, सबसे पहले आपको भुजा दी गई। एक आपको ये बात और याद रखनी है कि जो आपको भुजाएं दी गई हैं, वो भुजाओं में सबसे लंबी जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी कर्ण कहलाती है। ठीक है, सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाएगी। अब यहाँ पर समकोण तो दिया नहीं गया है, केवल हमें लंबी भुजा तो दे रखी है, तो लंबी भुजा हमने ये वाली लिखी 5 सेंटीमीटर, बाकी की 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने एक त्रिभुज में डिजाइन कर लिया है रफली इसको। तो 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है, जब भी आपकी भुजाएं दी जाती है तो सबसे लंबी भुजा आपकी क्या होगी, कर्ण की होगी। ठीक है, कर्ण की होगी। तो आपको नियम पता ही है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है शेष या दोनों पादों के वर्गों का योग। यही लिखाया था हमने। अब देखिए, इसको ABC मानेंगे तो ABC के हिसाब से लिख सकते हैं। ABC मान लीजिए, इसको ABC मानेंगे तो ABC के हिसाब से लिख देते हैं। देखिए, AC का स्क्वायर बराबर होता है AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। अब देखिए, कंडीशन पाइथागोरस वाली बन गई है, पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ पर लिखना है हमें, यहाँ पर लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। आपको यहाँ पर ध्यान, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। चलिए स्लाइड में थोड़ा सा लिख देते हैं। यहाँ पर हमें त्रिभुज ज्ञात करना है, समकोण त्रिभुज, इसको ज्ञात करना था। अब हमें आंसर के रूप में लिख रहे हैं कैसे, पाइथागोरस गुण से। किससे सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, पाइथागोरस के गुण से। इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने लिख दिया है। अब AC का स्क्वायर यानी कि 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यदि ये दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाते हैं तो हम यहाँ से कहेंगे कि ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है इसमें ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, जो त्रिभुज बन रहा है वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बनेगा। देखिए, 5 का स्क्वायर करते हैं 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 25 और 9 और 16 कितने हो गए, 25। देखिए, दोनों पक्ष यहाँ से क्या हो गए, बराबर आ चुके हैं, 25 बराबर 25 के। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जब दोनों पक्ष आपस में बराबर आ जाते हैं तो ये जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जैसी भाषा है, अतः यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, ऐसा लिख देते हैं थोड़ा सा। अतः यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। तो सिद्ध कर दिया, यदि इसके दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो जो दिया गया जो त्रिभुज है, जिसकी हमें तीनों भुजाओं की माप दी गई है, वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। अब इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुन लें कि इसमें तो आपको त्रिभुज की भुजाओं की माप दी गई है और क्या पूछा गया है कि यह एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है।
तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। यदि क्वेश्चन में आपको दे देता है कि समकोण त्रिभुज के बारे में बता देता है और दो भुजाओं के बारे में बता देता है और तीसरी भुजा के बारे में आपसे पूछता है, तो आप आसानी से इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए तीसरी भुजा को आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें हमें समकोण त्रिभुज पहले से ही दिया जाता है, इसलिए वहां पर हम समकोण त्रिभुज नहीं निकालेंगे, केवल क्या निकालेंगे, तीसरी भुजा को। यहाँ पर तीनों भुजाओं की माप दी है और क्या पूछा गया है, समकोण त्रिभुज के बारे में। जब तीनों भुजाओं की माप दी गई है तो समकोण त्रिभुज के बारे में पूछा जाता है, और जब दो भुजाओं की माप दी गई है और समकोण त्रिभुज दे रखा है तो एक तीसरी जो भुजा रह जाती है उस भुजा के बारे में पूछा जाता है। इसका जो सेकंड एग्जांपल है उसको और समझते हैं। सेकंड नंबर का जो एग्जांपल है आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि एबीसी त्रिभुज क्या है, एक एबीसी है, उसमें सी समकोण है। सी कौन सा है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल है, ठीक है। AC बराबर 5 सेंटीमीटर क्या दिया गया है, AC जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है, BC भुजा 12 सेंटीमीटर है, यानी कि जो BC भुजा है वो 12 सेंटीमीटर आपकी दी गई है। क्वेश्चन में बताया गया है ये सब। पूछ रहा है आपसे कि AB भुजा की माप को ज्ञात कीजिए, AB भुजा की लंबाई जो है उसे ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि पाइथागोरस के गुण का उपयोग करते हुए हम इसकी आकृति निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें समकोण त्रिभुज सी है तो इसके सामने वाली भुजा यानी सम्मुख भुजा कौन सी होगी, कर्ण होगी। ये मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। और कर्ण का फॉर्मूला हमें पता ही है पाइथागोरस प्रमेय से कि यानी कि इस भुजा का जो इस वर्ग होगा या स्क्वायर होगा वो इन शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो लिखते हैं पाइथागोरस गुण से, पाइथागोरस के गुण से। तो क्या लिख सकते हैं, ये कर्ण है तो हमें पता है कि AB का स्क्वायर बराबर होता है किसके, AC और BC के, AC के स्क्वायर के और BC के स्क्वायर के, ठीक है। हमें ज्ञात भी क्या करना है, AB को ज्ञात करना है। देखिए हमारा फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज सही बन रहा है, हमें इसको ज्ञात करना है तो ये यहीं पर रहेगा, AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब AB का मान तो हमें निकालना है, तो AB का मान निकालना है तो इसको एज इट इज रखते हैं, AB के स्क्वायर। AC का मान हमें दिया गया है कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। BC का मान कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, तो 12 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, यानी कि वर्ग कर दिया। अब देखते हैं 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 12 का स्क्वायर करेंगे यानी कि वर्ग करेंगे तो 144, ठीक है। अब देखिए 25 और 144 को जोड़ते हैं, कितना आ गया, 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया, 169। यहाँ से निकल करके आता है, क्या आता है, 169। अब हमें क्या करना है, ये तो क्या है, AB का वर्ग है और ये क्या है, 169 है। इधर समझते हैं, क्या हम इस 169 जो है वो किसका वर्ग बन सकता है, 169 देखिए आपको पता है 8 का वर्ग कितना होता है, 64, 9 का वर्ग कितना होता है, 81, 10 का 100 होता है, 11 का कितना होता है, 11 11 121, 12 12 144, 12 का 144, 13 13 का कितना होता है, गुणा करके आप निकाल सकते हो 169 होता है, ठीक है। 13 का वर्ग कितना होता है, 169 देख सकते हो, 13 × 13 करके आप निकाल सकते हो, 3 3 9, 3 1 3, फिर 1 का करेंगे तो 13, 9 6 1, देखिए 13 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 169 होता है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि नहीं, AB, ठीक है, AB का जो वर्ग है वो किसके वर्ग के बराबर है, 13 के वर्ग के बराबर है। अब देखिए बराबर में, देखिए AB का वर्ग और ये कितना है, 13 का वर्ग, दोनों में जो स्क्वायर है वो समान है कि नहीं, दोनों पर जो स्क्वायर समानता होती है तो दोनों में से जो स्क्वायर है वो समाप्त हो जाता है, जब दोनों में पक्षों में क्या है, समान है। या तो इस तरीके से कर लीजिए, एक दूसरा तरीका और होता है उसको भी मैं बता दूंगा। देखिए इन दोनों पर वर्ग समान है तो ये दोनों वर्ग आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो AB बराबर क्या प्राप्त हो जाता है,
13 प्राप्त हो जाता है, जो क्या होता है 13 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई कितनी प्राप्त हो जाती है यहाँ से 13। इसको भाषा के रूप में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ए बी की जो लंबाई है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर है। ए बी की लंबाई कितनी है 13 सेंटीमीटर है। अब इस स्क्वायर वाले को दूसरी कंडीशन से और समझा देता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से साफ कर लेते हैं इसको। देखिए ए बी का जो स्क्वायर है, अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 169 यानी 169 बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ए बी का स्क्वायर को हटाना है आपसे, तो हमें पता है कि इस स्क्वायर को जब हटाते हैं, वर्ग को हटाते हैं, तो दूसरे जो साइड है, दूसरा जो पक्ष है उस पर क्या आ जाता है अंडर रूट आ जाता है। क्या आ जाता है, इसको बोलते हैं अंडर रूट। यानी कि इस वाले वर्ग को हटाएंगे तो इस वाले पर क्या आ जाता है वर्ग का साइन आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है। इस तरीके से ये जो होता है वर्गमूल का साइन होता है। किसका साइन होता है, वर्ग का ना होकर के वर्गमूल का साइन होता है। किसका होता है वर्गमूल। एक तो होता है वर्ग किसी संख्या का, देखिए वर्ग और वर्गमूल को समझते हैं तब ये समझ में आएगा। जब किसी संख्या का वर्ग पूछा जाता है, जैसे कि 2 का वर्ग बताइए, तो 2 का वर्ग इस तरीके से हम बता देते हैं 4, यानी कि 2 को 2 बार लिखना होता है, 2 गुणा 2, तो 2 दूनी कितना हो गया वर्ग 4। अब वही आपसे पूछ लाता है कि वर्गमूल बताइए किसका 4 का, तो 4 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल इस विधि से निकालते हैं, ये होता है वर्गमूल का साइन, ठीक है। ये जो अंडर रूट बोलते हैं इसको, ये जो होता है वर्गमूल, ठीक है। अब वर्गमूल देखिए 4 का वर्गमूल, अब 4 का जब वर्गमूल होगा वो कितना हो जाता है, इस संख्या का क्या हो जाता है, देखिए 4 किसमें आता है 2 दूनी 4, तो इसका जो वर्गमूल बनेगा वो कितना बनेगा 2 बनता है। कितना बनता है 2, यानी कि 4 का जो वर्गमूल, 4 किसके वर्ग का है 2 के वर्ग का, तो जब इसका वर्गमूल लेते हैं तो क्या आ जाता है 2 आ जाता है यहाँ से। तो हमें पता है कि ए बी का हमें मान निकालना है, ए बी का मान निकालना है तो 169 का जो वर्गमूल होगा, अब देखिए 169 किसके वर्ग से प्राप्त हो रहा है, आपको मैंने बताया था 13 के वर्ग से प्राप्त हो रहा है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना प्राप्त हो जाता है हमें 13। तो यहाँ पर आपको क्या कितना प्राप्त हो गया 13 सेंटीमीटर। ए बी की जो लंबाई है हमें वो 13 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाती है। यही हमें पूछा गया था कि 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दी गई थी, ए बी की लंबाई बताइए, तो ए बी की लंबाई आपको यहाँ पर 13 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाती है, ठीक है। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर आपका जो 5वें नंबर का था वो भी उदाहरण करा दिया है मैंने, और 6ठे नंबर का जो उदाहरण था वो भी मैंने इसमें करा दिया है। अब जो एक्सरसाइज है आपकी 6.5 उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं से करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरे क्वेश्चन को लेकर के मिलते हैं। धन्यवाद।